हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब ने एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। डेफिनेटली हमने कुछ डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में। अपने लास्ट वीडियो हमने ये डिस्कस किया था, 2 चीज़ें डिस्कस करी थी। गैप डाउन के केस में मैंने पहले ही बोला था आपको गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना है, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वो एक आइडियल ओपनिंग होगी हमारे लिए, हमें कुछ मार्केट में करने के लिए मिलेगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें थोड़ा-सा एक मूव मिलेगा, वो यहाँ तक का मूव मिलेगा, इस पॉइंट तक का मूव मिलेगा। अब हमारे पास गैप अप हुआ और गैप अप के बाद हमें हमने जो एक्सपेक्ट करा था, क्विकली एक मूव एक्सपेक्ट करा था एटलीस्ट यहाँ तक का, बट हमारे पास क्विकली मूव नहीं आया। बट स्टिल धीरे-धीरे करके जब ये 2 कैंडल लटकती हुई दिखी, तो आप यहाँ पे दूसरी कैंडल पे अपना एक ट्रेड जनरेट कर सकते थे यहाँ पे पुट के लिए, ठीक है? पुट के लिए ही हमारा व्यू था और हमने पहले ही बोला था कि अगर यहाँ गैप अप होता है तो इस पॉइंट तक इजीली मार्केट आएगी, और अगर इसके अंदर आ गई तो फिर ये वाला पॉइंट वो कवर करेगी। सेकंड टारगेट हमारा ये वाला था। हाउएवर हमारा मार्केट ही फर्स्ट टारगेट तक गया, उसके बाद तो मार्केट गया ही नहीं। मार्केट डिट्टो हमारे फर्स्ट टारगेट तक पहुंचा और हमें लगभग लगभग कितना 18,900 से लगा लो आप, 890 और 8,775। तो देखिए लगभग लगभग हमारे पास 100 पॉइंट से हमें लगभग मिले ही हैं आज भी। तो देखिए एक एक व्यू, एक एनालिसिस करके और एक स्ट्रेटजी करके एक प्लान करना एक ट्रेड को, और उसके बाद हम अगर मार्केट में जाएं तो डेफिनेटली हम एक ग्रीन अपना पीएनएल हमें शाम को दिखेगा। बट अगर आप इन चक्रियों में फंस जाओगे कि नहीं मार्केट अब तो ऊपर जाने लगी, नहीं मार्केट जैसे ही आपने मान लो यहाँ पे कॉल ली, मार्केट धड़ाम, फिर यहाँ पे आपको लगा हो अगर कि मार्केट ऊपर चली गई, फिर देखिए मार्केट ने कितना कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर धड़ाम। देखिए इसको ये गैप फिल करना ही था। ये जो गैप गैप अप हुआ तो मेरा व्यू इसीलिए था कि अगर गैप अप होता है तो तुरंत मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगी। तो वो जो ये गैप था वो उसने फिल किया और तुरंत उसके बाद एक हमारे पास इंडिकेशन दे दिया कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, इसके नीचे नहीं जा रही। तो मार्केट ने अच्छा खासा इंडिकेशन दिया, ऊपर गई, उसके बाद फिर यहीं पे जिगजैग और यहीं पे मार्केट क्लोज। तो देखिए ये तो थी मार्केट की आज की बात कि क्या हुआ। अब बिना बकवास के बात कर लेते हैं कल के लिए हम मार्केट कहाँ काम कर सकता है, ठीक है? उस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी बनाएँगे, जैसे हमने पहले स्ट्रेटजी बनाई थी उसी तरीके से, और कुछ एनालिसिस करके मैं आपके लिए ला रहा हूँ। देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश है, मार्केट बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, राइट? तो अगर पुट के सिनेरियो में हम देखें, अगर बैठें, तो मुझे पुट इतना अच्छा लग नहीं रहा है, बेशक कितना भी नीचे चला जाए पुट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बायर्स आए हैं, बायर्स बायर्स इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स, बायर्स, ठीक है? ये देखिए बायर, तो जहाँ भी देखोगे आप नीचे यहाँ तक देखो, फिर इसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। जब भी आप पुट के लिए बैठेंगे तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर लेगा। तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स करेगा डेफ़िनेटली, आपको आप पुट की साइड हैं और मार्केट ने रिवर्स कर दिया, डेफ़िनेटली आपको लॉस हो सकता है। सो आपका जो है व्यू होना चाहिए इस टाइम पे, आइडियली वैसे भी ज़्यादातर आपको जो अपना व्यू रखना चाहिए कॉल के लिए रखना चाहिए, पुट के लिए नहीं। बिकॉज़ 10 में से 2-3 बार ही नीचे के लिए मार्केट जाती है, अदरवाइज़ अप क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर ही है। आदमी हो चाहे मार्केट, एक बार तो ऊपर जाना ही है, राइट? जाना ऊपर ही है, फाइनल डेस्टिनेशन, राइट? सो ये तो एक एग्ज़ाम्पल था जो मैंने आपको दिया। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं इसको सो दैट मैं आपको फीचर्स बता पाऊँ और कैसे हम मार्केट में काम-काज कर सकते हैं अब। मार्केट अगर फ्लैट देखिए ओपन होती है, इस बीच में इसके रेंज में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल, डेफिनेटली हम एक कॉल के लिए बैठेंगे अगर ये पॉइंट क्रॉस कर देती है तो। ये पॉइंट, ठीक है? ये पॉइंट आ रहा है आपका 18,050 का। 18,050 देखिए, नोट कर लीजिए, फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं डेफिनेटली हम कॉल की साइड में बैठेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे नियर अबाउट 18,930 तक के, ठीक है? ये टारगेट रहने वाले हैं हमारे। तो
18,930 तक के टारगेट रखेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे फिलहाल। और अगर नीचे आती है मार्केट, देखिए आने दीजिए, बट अगर आपको एक ट्राई मारनी होगी तो मार लेना। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तब आप एक ट्राई मारना। एसएल आपका इस कैंडल का हाई रहेगा, यानी कि एसएल रहेगा आपका 18,790 तक का। ये एसएल के साथ आप जा सकते हैं। ज़्यादा मैं एसएल दूंगा नहीं इस केस में, बिकॉज मेरा व्यू थोड़ा सा पुट के लिए है नहीं। बेशक 1000 पॉइंट ही क्यों ना नीचे चली जाए, बिकॉज हर जगह पे यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रखे हैं। सो ज़्यादातर आपको व्यू अपना जो है कॉल की ओर रखना है, और उस तरीके से ही ट्रेड करना है। तो देखिए सेकंड हमारा सिनेरियो होता है आपका गैप अप या गैप डाउन। होने दीजिए गैप अप, और गैप गैप अप होता है तो हम कॉल की साइड में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। फिर हम अगर फर्स्ट कैंडल का लो टूटता है और क्लोजिंग दे देता है फर्स्ट कैंडल के नीचे, तो डेफिनेटली हम पुट के लिए बैठेंगे और एक 100 पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए ट्रेड रहेगी गैप अप के केस में। और अगर गैप डाउन हो जाता है 100 पॉइंट, एटलीस्ट 100 और 100 प्लस पॉइंट, तो आपको फर्स्ट कैंडल का, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होता है, तुरंत एक आपको कॉल सी के लिए कॉल जनरेट करनी है, और आप 100 पॉइंट्स तक के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना रेफर कर सकते हो दोस्तों को अपने उतना कीजिए, ताकि जो भी लॉसेस कर रहे हैं उनके लॉसेस होने से बच जाएं। और ये बार-बार ट्रेड एक एक देखिए दिन में 1 या 2 ट्रेड बस, इससे ज़्यादा नहीं। एसएल सिर्फ 30, इससे ज़्यादा नहीं। मूव सेटअप रीजन आपका होना चाहिए कुछ सेटअप, उसके ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे को याद आ गई जाते-जाते, ये ट्रेंड लाइन आप एक दे दीजिए, बिकॉज़ यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन बनी है मार्केट की, अगर इसके नीचे मार्केट कहीं भी ओपन हो रही है, तो आपको एक बार इस ट्रेंड लाइन का ख्याल रखना है। ये ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस करती है तो ही जाना है, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती है, आपको हमेशा पुट के लिए बैठना है, फिर यहाँ से नीचे, नीचे और नीचे ही। ठीक है? ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए आपके चार्ट पे, सो दैट आप लॉस ना कर पाएँ। थैंक यू सो